नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में चल रहे हैं। जैसा कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जब नया महीना शुरू होता है तो मंथली डेटा आते हैं, बट जब नया क्वार्टर शुरू होता है तो पूरे क्वार्टरली डेटा आते हैं। अब मंथली डेटा पेश करने वाली कंपनियां बहुत कम है, ऑटो कंपनियां स्पेशली मंथली डेटा पेश करती हैं, लेकिन क्वार्टरली डेटा बहुत कंपनियां पेश करती हैं। लाइक बैंक्स, स्पेशली एनबीएफसीज, ये अपडेट शेयर करते हैं अपने ग्रोथ के। बैंक्स कासा रेशो वगैरह प्रोवाइड करती हैं आपके लिए। ऑटो कंपनियां तो पेश करती हैं, मेटल कंपनियां पेश करती हैं, एफएमसीजी कंपनी अपना अपडेट पेश करती हैं, रिटेल स्टोर वाली कंपनियां पेश करती हैं। तो जब नया क्वार्टर शुरू होता है ना, तो बहुत सारे डेटा आते हैं, और वैसे ही स्टॉक तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई तो खबरों में रहता ही है। तो मैं एक एक करके कोशिश करता हूं आप सभी के साथ जहां जहां जो जो बड़ी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं वो डिस्कस करने की। इस मामले में ऑटो कंपनियां सबसे बेस्ट हैं, पहली तारीख को ही ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर देती हैं, पहली नहीं तो दूसरी को तो खत्म सब। तो अब बैंकों के एक एक करके अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कंपनियों के बारे में जिनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। जस्ट अभी अभी खबर आ रही है दीप इंडस्ट्रीज की तरफ से, कंपनी को लगभग 90 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। 90 करोड़ रुपए के ऑर्डर दीप इंडस्ट्री को मिलते हुए दिख रहे हैं। आज ये शेयर करीब 2% ऊपर बंद हुआ है एंड 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से अपडेट आ रही है दोस्तों। Q3 FY25 डिसबर्समेंट एस्टिमेटेड एट 164.5 बिलियन रुपीज, 7% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस। Q3 FY25 कलेक्शन एफिशिएंसी एट 95%, तो कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी रही है। वहीं वैसे 95% अभी एक्चुअली एस्टिमेट नहीं है अपने पास, तो ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। लिक्विडिटी चेस्ट ऑफ ओवर 91 बिलियन रुपीज, तो ये अपडेट इसकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। बाकी लोन डिसबर्समेंट अगर आप साल दर साल देखें तो 7% की ग्रोथ है, जो कि मेरे को नहीं लगता ज्यादा खास मानी जानी चाहिए, बट हर कंपनी से बाजार का अलग अनुमान रहता है, तो वो देखना होगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसके लिए कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है, यूको बैंक। यूको बैंक की कैसी अपडेट है चलिए देखते हैं। टोटल बिजनेस सीन ग्रोथ ऑफ 12.18% ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल एडवांसेस सीन ग्रोथ ऑफ 16.2%। टोटल डिपॉजिट सीन ग्रोथ ऑफ 9.37%। डोमेस्टिक एडवांसेस सीन ग्रोथ ऑफ 18.83%। डोमेस्टिक डिपॉजिट, तो डिपॉजिट में लगभग 7.25-9% की करीब की ग्रोथ है। ठीक है, कासा रेशो भी यहां पे इन्होंने प्रोवाइड करा है, जो कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ा है, वहीं पे ऑलमोस्ट सिमिलर 37.61 से 37.96% हुआ, तो डेसिमल्स में बढ़ता हुआ, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ बैंक की नॉर्मल रही है, बट अच्छी है, 15-18% अच्छी मानूंगा, तो ये अच्छे पॉजिटिव लेने चाहिए हमें। नेक्स्ट स्टॉक जिसके लिए खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों, आज दिन के दौरान आपके लिए आई है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके लिए भी अपडेट आते हुए दिख रही है, और इनके अपडेट्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कंपनी के टोटल बिजनेस में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी मैं जिसके शेयर कर रहा था वहां केवल 18% के करीब की है, तो ये दर्शा रहा है कि इनकी दमदार थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। लोन्स एंड एडवांसेस इनके 22% से ग्रोथ करते हुए दिखे हैं, तो बहुत तंगड़ी मानूंगा। अब आप एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वहां पे क्या है आपके लिए 7% की ग्रोथ है डिसबर्समेंट में, तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बैंक से हर एनबीएफसी बैंक से अलग अलग बाजार के एक्सपेक्टेशंस हैं। अब 20% से ज्यादा की ग्रोथ तो नो डाउट डेफिनेटली बेहतरीन मानी जाएगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट तो अपने आप में बेहतरीन कर गया है। आगे देखा जाए और भी स्टॉक्स की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खबर अपडेट आई है यहां से। आरबीआई गिव्स नो ऑब्जेक्शन टू उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट एंड बैंक अमलगमेशन, तो इनके मर्जर को लेकर आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि भैया कोई हमें आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हो, तो आप कह सकते हो अप्रूवल मिला एक तरीके से। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसने भी अपडेट शेयर करे हैं अपने। ग्रॉस एडवांसेस ग्लोबल लेवल पे 15% बढ़े हैं, डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए तो 13% बढ़े हैं। ठीक है, Q3 एडवांसेस डोमेस्टिक 15% बढ़े हैं, माफ कीजिएगा, एडवांसेस Q3 के जो हैं वो डोमेस्टिक भी 15% बढ़े हैं और ग्लोबल थोड़ा 15 से ज्यादा बढ़े हैं, 15.31% के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डिपॉजिट्स डोमेस्टिक 13.27% से बढ़े हैं, तो ये बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट आता हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम बैंक 15, 18, 13 इसके बीच में ही ग्रोथ दिखा रही हैं, जो इससे ऊपर दिखाए उसका हम पॉजिटिव मानेंगे, मान लीजिए ज्यादा पॉजिटिव। धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से भी अपडेट आते हुए दिख रही है।
Q3 CASA सीन ग्रोथ ऑफ 3.18%, ग्रॉस एडवांसेस सीन 10 इसके तो कमजोर रह गए मेरे को लगता है। Q3 गोल्ड लोन सीन ग्रोथ, गोल्ड लोन में दमदार बढ़त आई है धनलक्ष्मी के 32.82% पे। टोटल बिजनेस ग्रोथ में 7.25% की ग्रोथ है, डिपॉजिट्स में 5%, तो कुछ खास नहीं बोलूंगा मैं से। बाजार स्टाइल की तरफ से अपडेट आ रहे हैं, रेवेन्यू 24% बढ़कर आया है, दमदार, बहुत दमदार। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -3%, ये खराब हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रहे हैं इनकी तरफ से। जोमेटो का शेयर एक और था दोस्तों, खबरों के दम पर आज एक्शन में था, पोस्ट मार्केट में नहीं ओपन मार्केट में ही खबर थी इसके लिए। वो ये थी कि इन्होंने गुरुग्राम में 10 मिनट की वो एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी है और लोगों को इससे पॉजिटिव उम्मीदें थी, बट स्टॉक नीचे चला गया, मार्केट के साथ आप कह सकते हो नीचे गया है। ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में 285 का हाई लगाया इसने, फिर 272.85 पे बंद हुआ है, 271 के करीब का लो लगाया, डे लो पे बंद हुआ है। इसके पीछे मैं यही कहूंगा बाजार के साथ गिरा है, वन साइडेड गिरा है, ऊपर से नीचे कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। वॉल्यूम्स भी अच्छे थे 4.8 करोड़। तो इस स्टॉक में ना जो तेजी हमने देखी है, अब वो तेजी कहीं ना कहीं रुक गई है, मार्केट भी साइड पे हो गया है, स्टॉक भी साइड पे हो गया है। इस बीच में शेयर नीचे नहीं गिरता है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। मेरे को लगता है 240-220 के करीब बाइंग बनती है इस स्टॉक में, क्योंकि मार्केट कैप भी तब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी काफी बार बात करी हुई है। अभी देखा जाए 2,74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये हम इसलिए देते हैं ऐसे क्योंकि हमें ग्रोथ दिखती है आगे। 370 के पीई पे है, नो डाउट प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, बेस छोटा है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन नाम की जो चीज है वो थोड़ा नीचे मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।